हैं मैग्निफिकेशन के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज मैग्निफिकेशन। दैट इज ऑल अबाउट मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा तो पिछले क्लास में हमने मिरर फॉर्मूला के बारे में बात करा था। ठीक है, पिछले क्लास में हमने मिरर फॉर्मूला के बारे में काफी अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन करा था। ठीक है, अच्छा, और उसी क्रम में हमने एक डायग्राम ड्रॉ करा था, तो वही डायग्राम हमने यहाँ पे वापस से उस डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, पिछले क्लास में जब हम लोग मिरर फॉर्मूला के बारे में बात कर रहे थे तो उसमें हमने दो पेयर ऑफ ट्रायंगल्स लिए थे। ठीक है, दो पेयर ऑफ ट्रायंगल्स लिए थे। तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, अच्छा कौन कौन से पेयर थे वो आपको हम एक बार रिमाइंड करा देते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से पेयर हमने लिए हुए थे उसको एक बार हम आपको रिपीट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से। तो एक ये छोटा सा ट्रायंगल जो है आपका, एक ये ट्रायंगल हमने लिया था और एक ये ट्रायंगल हमने चूज करा था। ठीक है, तो आज हम लोग इस पेयर को नहीं लेने वाले हैं। तो आज जो है हमारा मैंने ये हमारा फर्स्ट पेयर था, ये जो हमारा फर्स्ट पेयर था। तो आज जो है हम लोग सेकंड पेयर को चूज करने वाले हैं, यानी ये वाला पेयर आपका, ये देखो आप, ये ए बी पी, हम लोग आज इसको एक ये पेयर चूज करने वाले हैं। और आज हम लोग ये जो सेकंड वाला जो पेयर है इसको हम लोग चूज करने वाले हैं। तो ये आज का हमारा ये टारगेट है। ठीक है, अब देखो, अब दो तीन चीजें मन में आती हैं, प्रश्न आता है दो तीन चीज मन में। ठीक है भाई, कि यही आज हम लोग ये जो सेकंड पेयर है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, उसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको समझ आए अच्छे तरीके से। तो आज सबसे पहला प्रश्न आता है कि भाई हम लोग जो है इन्हीं दोनों को, ये दो नंबर यहाँ पे डालते हैं और यहाँ पे दो नंबर डाल देते हैं। ठीक है, तो आज का एक सिंपल सा प्रश्न है कि भाई आज हमने इन्हीं दो ट्रायंगल्स को क्यों चूज करा। ठीक है, इन्हीं दो ट्रायंगल्स यानी यही जो पेयर है हमने क्यों चूज करा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पेयर का नाम लिख देते हैं। ठीक है, कौन कौन सा पेयर था। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि भाई एक जो है आपका ए बी पी है ना, ए बी पी है, और एक जो है आपका ए डैश बी डैश पी है। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, हमने पिछले क्लास में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा था। ठीक है, तो हमने आज जो सेकंड पेयर है तो उसको हमने चूज करा। ठीक है, अब एक बात आती है कि हमने सेकंड पेयर को क्यों चूज किया। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे हेडिंग लगाया हुआ है, जो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज मैग्निफिकेशन। ठीक है, अच्छा, तो मैग्निफिकेशन का पहले मतलब क्या होता है। ठीक है, मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि भाई मैग्निफिकेशन जो है एक तरह से कंपैरिजन करता है। अगर आप मैग्निफिकेशन को समझोगे तो मैग्निफिकेशन जो है एक तरह से कंपैरिजन करता है कि भाई किसी चीज के तुलना में अगर कोई चीज बन रहा है, ठीक है, किसी चीज के तुलना में अगर कोई चीज बन रहा है तो वो कितना बड़ा बन रहा है, कितना छोटा बन रहा है, मतलब एक तरह से कंपैरिजन करता है कि साइज का बन रहा है, मतलब सेम साइज का बन रहा है, कि बड़ा बन रहा है, कि छोटा बन रहा है ना। एक तरह से तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्निफिकेशन का जो मेन पर्पज है ना, मेन पर्पज है कंपैरिजन करना। ठीक है, क्या करना, कंपैरिजन करना, कि भाई कंपेयर करना उसको। ठीक है, अब हमको सोचने वाली बात है कि भाई यहाँ पे हम लोग ऑप्टिक्स में, यानी जब हम लोग फिजिक्स की बात कर रहे हैं इसमें कंपेयर करने वाली क्या बात है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर करने वाली बात है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने दो चीजें ली थी, एक ए बी था हमारा। अब देखोगे ध्यान से तो ये हमारा था ए बी, है ना। ए बी क्या था हमारा, ए बी था हमारा, ए बी एक ऑब्जेक्ट था इसका। ठीक है, और ये जो इसका जो हाइट, अच्छा ए बी को हम लोग बोलेंगे क्या, ऐसे अगर बोलना होगा तो मैथमेटिकली तो बोलेंगे ए बी हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ए बी हमारा एक तरह से क्या चाहिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अच्छा, तो ए बी हमारा था, ये भी ऑब्जेक्ट था, और इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना वो क्या बना, ए डैश बी डैश बना, है ना। इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना वो क्या बना, ए डैश बी डैश बना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब ए डैश बी डैश का भी तो हाइट होगा ना भाई, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एच आई। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एच आई। आ रही बात समझ में, फिर से ए बी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट था, तो इसका हाइट को क्या बोलेंगे, एच ओ बोल देंगे। इसके हाइट को भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्यों, देखो यहाँ पे ओ का मतलब ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ये ए डैश बी डैश क्या था हमारा, ये जो ए डैश और बी डैश हमारा इमेज बना था, यानी अब इसका हाइट हमको कैलकुलेट करना है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एच आई। देखिए हाइट ऑफ इमेज, यहाँ जो आई है, आई का मतलब क्या चाहिए यहाँ पे, इमेज है। ठीक है, अब हमको देखना है भाई, देख के आप बताओ खुद से कि इस डायग्राम में देखो तो ये ए बी जो है काफी बड़ा लिख रहा है आपको, हाइट काफी बड़ा है, लेकिन जो इमेज बना वो क्या है, काफी छोटा बना, लेकिन इमेज जो क्या है, काफी छोटा बना। ठीक है, तो ये जो रेशियो होता है ना, ये जो कंपैरिजन करता है ना, एक ऐसा क्वांटिटी जो कंपेयर करता है, जो कंपैरिजन करता है कि भाई कौन बड़ा बना कौन छोटा बना, ये जो कंपैरिजन है ना, इसी कंपैरिजन को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। सिंपल सी बात है ना, इसी ये जो कॉन्सेप्ट है कंपैरिजन वाला ऑप्टिक्स के टर्म में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन यानी सिंपल सी बात है, एक तरह से क्या हुआ, रेशियो हुआ, है ना। मैग्निफिकेशन एक तरह से क्या चीज हुआ, रेशियो हुआ। किसका रेशियो हुआ, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ एच आई एंड एच ओ।
है ना। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ एच आई एंड क्या एच ओ, यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का एक तरह से क्या हो गया, रेशियो हो गया, ठीक है। इसका पर्पज वही सिंपल सा पर्पज है कि भाई अगर आपको पता करना है कि भाई कितना बड़ा बना है कितना छोटा बना है, तो कैसे पता करोगे, कंपेयर करोगे, कंपैरिजन करोगे, तो कंपैरिजन करके हमको क्या चलेगा, पता चलेगा भाई कितना बड़ा बना है कितना छोटा बना है कि नहीं। आई होप यहाँ तक समझ आ गई होगी बात, ठीक है। अब देखो आप ध्यान से, ऑब्जेक्ट के तुलना में, है ना, हमको जो कंपैरिजन करना है ऑब्जेक्ट के तुलना में इमेज को देखना है, क्योंकि क्यों ऐसा है ना, ऐसा भी क्यों, क्योंकि हमारे पास तो ऑब्जेक्ट तो पहले से था, ये जो ए बी था हमारे पास ये तो ऑलरेडी अवेलेबल था, तो ऑब्जेक्ट के तुलना में ये जो ए डैश बी डैश बना ये कितना बड़ा बना ये कितना छोटा बना, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं कि भाई एम इक्वल टू होता है आपका ए डैश बी डैश, है ना, ए डैश बी डैश बाई ए बी, सिंपल सी बात है, एम इक्वल टू होता है आपका ए डैश बी डैश बाई ए बी, ठीक है। अब सोचने वाली बात है ऐसा क्यों, ठीक है, क्योंकि ये तो हो गया हमारा हाइट ऑफ इमेज, है ना, और ये होगा क्या हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो भी हम लोग इमेज को तुलना करेंगे ना कि भाई ये तो फिक्स हमारा कि भाई इसके तुलना में ये कितना बड़ा बना, ये क्या बना कितना छोटा बना, ठीक है। इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है। एम इक्वल टू होता है हमारा, आपने ध्यान रखना हमेशा के लिए, दैट इज एच आई बाई एच ओ, कंपेरिजन करता है बस, और इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। कंपेरिजन करता है कि भाई पता करता है कि अगर आपका इमेज बना है तो वो कितना बड़ा बना है कितना छोटा बना है, उसका साइज क्या है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में उसका साइज क्या है, बस इसका यही मेजर पर्पज यही है, ठीक है। मैग्निफिकेशन जो है इसका मेजर पर्पज यही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक उम्मीद है समझ आ गई होगी बात आपको, ठीक है। अब हम लोग कुछ आगे बात करते हैं, ठीक है। अभी देखो ये दोनों ट्रायंगल जो है, ठीक है, ये जो दोनों ट्रायंगल है ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, इस दोनों में ए डैश बी डैश भी आ रहा है और ए बी भी आ रहा है, आ रही बात है समझ में। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन वाला पूरा कॉन्सेप्ट आ रहा है कि नहीं, दैट इज वाई हमने जो है ये वाला कॉन्सेप्ट चुना है, हमने सेकंड पेयर को चुना। आ रही बात समझ में। अब देखो ये हमने सेकंड पेयर को चूज कर लिया, ठीक है, हमने क्या करा सेकंड पेयर को चूज करा, ठीक है। अच्छा, हमको पता है कि भाई दोनों ट्रायंगल्स हैं और दोनों ट्रायंगल्स क्या चीज है, सिमिलर है, हमको अच्छे तरीके से पता है कि भाई दो ट्रायंगल्स थे हमारे और दोनों ट्रायंगल्स क्या चीज थे, सिमिलर थे। अच्छा, कौन कौन से सिमिलर थे, फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। एक था आपके पास कौन सा एबीपी था, है ना, एक क्या था आपके पास एबीपी था, और दूसरा कौन सा था ए डैश बी डैश पी था, ठीक है। हमारे पास दो पेयर थे ट्रायंगल्स के शुरू में, लेकिन हमने केवल सेकंड पेयर को चूज करा, हमने केवल किस पेयर को चूज करा, सेकंड पेयर को चूज करा, और वो कौन सा पेयर था, दैट इज ए बी पी, एंड हमने चूज करा था ट्रायंगल एबीपी हमको हमने चूज करा, एंड ट्रायंगल हमने ए डैश बी डैश पी को चूज करा। क्यों चूज करा, क्योंकि भैया हमको मैग्निफिकेशन के बारे में बात करनी थी, और मैग्निफिकेशन कहाँ से मिलेगा, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से मिलेगा, और हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसी में मेनली आ रहा है, ठीक है। दैट इज वाई हमने इसको चूज करा, ठीक है। चलो, अगर हम ए डैश बी डैश लेंगे यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे ए डैश बी डैश लेंगे तो हम क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। आ रही बात समझ में। अगर हम यहाँ पे बी डैश पी लेते हैं, है ना, अगर हम यहाँ पे क्या लेते हैं बी डैश पी लेते हैं, तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, बी पी मिलेगा। हमने आपको ये सब सारी चीजें कैसे पेयर कैसे हम लोग लेते हैं, कौन कौन सा पेयर, सारी चीजें हमने मिरर फॉर्मूला में एक्सप्लेन करा था, ठीक है। अब देखो ये जो ए डैश बी डैश था ये क्या था, हाइट ऑफ इमेज था क्या, है ना, और ये जो ए बी था वो क्या था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे तो जो बी डैश पी था, है ना, यही ये जो था बी डैश पी जो था ये आपका वी था, है ना, वी यानी इमेज डिस्टेंस, और ये जो था आपका यू था, ठीक है, वी था और क्या चीज था, यू था। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी हमने आपको बताया भाई एम बोलते हैं, यानी मैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है, मैग्निफिकेशन। अच्छा, अब थोड़ा साइन कन्वेंशन याद करो, थोड़ा रिमाइंड करो, साइन कन्वेंशन हमने कैसे करा था कि भाई इधर की चीजें होती है प्लस में, इधर की चीजें होती है माइनस में, आ रही बात समझ में, ऊपर की चीजें होंगी प्लस में, और भाई नीचे की चीजें होंगी माइनस में, ठीक है, ये आपको याद होगा, ठीक है, बेसिक था। तो अब देखो आप एच आई जो है हाइट ऑफ इमेज जो है वो नीचे की तरफ है, तो भाई ये तो माइनस हो गया, आ रही बात समझ में। अब वी की बात करो तो वी भी इधर है आपका, और यू भी इधर है ना, वी भी इधर है यू भी इधर, यानी दोनों माइनस में चला गया, यानी ये भी माइनस में और ये भी क्या चीज माइनस में, तो भाई ये माइनस माइनस तो कट गया, यानी माइनस। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं, यानी माइनस एम इक्वल टू क्या निकल गया, वी बाई यू। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं भाई कि एम इक्वल टू होगा माइनस वी बाई यू,
यानी हमने यहाँ पे क्या करा, एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया मैग्निफिकेशन का कि भाई m इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ठीक है, मैग्निफिकेशन, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा कि भाई मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, कंपैरिजन। ठीक है, कि भाई ऑब्जेक्ट के तुलना में जो इमेज बना है वो कितना बड़ा बना है, कितना छोटा बना है, कि सेम साइज का बना है। ठीक है, बस इसका और कोई पर्पज नहीं है। ठीक है, अच्छा फिर दूसरा प्रश्न आता है मन में कि भाई हमने यही पेयर को क्यों चूज किया, ये जो पेयर हमने चूज करा ये क्यों चूज करा, तो सिंपल सी बात है, हमने जो है रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना था। ठीक है, हमने जो है एक मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव करना था। किसका डिराइव करना था, मैग्निफिकेशन का। ठीक है, दैट इज वाई हमने इसको चुना। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी और, हम लोग इसके बारे में बेसिक बातें थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा भाई मैग्निफिकेशन करता क्या, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ छोटी छोटी बातें पहले समझ लेते हैं। मैग्निफिकेशन को हम लोग एम से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, मैग्निफिकेशन का कोई भी यूनिट नहीं होता, यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं ये यूनिटलेस होता है और साथ साथ ये डायमेंशनलेस भी होता है। सारी बात समझ, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ना ही भैया इसका कोई डायमेंशन होता है। तो कोई यूनिट क्यों नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप मान लो एम इक्वल टू एच आई बाई एच ओ करते हो तो दोनों तो सेम क्वांटिटी है ना भाई, दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है, कट जाएगा, कोई रेशियो नहीं आएगा। एम इक्वल टू वी बाई यू जब करते हो तो दोनों तो सेम ही ना है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए जो होता है, मतलब ऐसे आप बोल सकते हो कि सेम क्वांटिटी का रेशियो है। मैग्निफिकेशन जो है सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, दैट इज वाई इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, यानी ये यूनिटलेस होगा। और जब यूनिट नहीं है तो डायमेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। पहली बात, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट किससे करते हैं, एम से रिप्रेजेंट डिनोट करते हैं। रिप्रेजेंट सच है, डिनोट बोलेंगे। यूनिटलेस होता है और भाई ये डायमेंशन लेस होता है, ना ही इसका यूनिट होता है ना ही इसका डायमेंशन होता है। ठीक है, चलिए और कुछ बातें करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अगर एम की जो वैल्यू है ना, एम की वैल्यू जो है एक भी आ सकती है, एक से बड़ी भी आ सकती है, मतलब ग्रेटर देन वन भी आ सकती है, और एम की जो वैल्यू लेस देन वन भी आ सकती है। ठीक है, एम की जो वैल्यू जो है, अगर वैल्यू देखा जाए तो एम की तीन वैल्यू आ सकती है। ठीक है, एम जो है आपकी, इसकी तीन वैल्यू आ सकती है, यानी एम की जो वैल्यू है वो वन भी आ सकता है। ठीक है, एम की वैल्यू वन भी आ सकती है, एम की वैल्यू ग्रेटर देन वन भी आ सकती है। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, केस वन की बात करते हैं। एम इज ग्रेटर देन वन, है ना, एम इज ग्रेटर देन क्या चाहिए, वन। तो अगर एम की वैल्यू एक से बड़ी है ना, अगर एम की वैल्यू क्या चाहिए, एक से बड़ी है, तो हमको समझ लेना है भाई, ठीक है, कि भाई आपका जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी आपका जो इमेज है वो काफी बड़ा बना है भैया, यानी वो इनलार्ज्ड इमेज है। अब कैसे, थोड़ा इसको हम लोग समझ के देखते हैं। ठीक है, देखो एम इक्वल टू क्या होता है, एच आई बाई एच ओ, है कि नहीं। हम लोग जानते हैं कि भाई एम इक्वल टू क्या होता है, एच आई बाई एच ओ। अब यहाँ जो है हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं, एच ओ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये एच ओ हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है भाई कि जो एच आई है वो एच ओ से बड़ा है, एंड जो इमेज बना है वो काफी बड़ा बना है। किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई अगर आपका एम जो है ग्रेटर देन वन है, यानी इमेज जो है बड़ा बना है, यानी एच आई जो है वो क्या है, ग्रेटर देन एच ओ है। ठीक है, चलिए केस टू की बात कर लेते हैं। अब इसका अपोजिट कर लेते हैं कि अगर m लेस देन वन है, अगर m लेस देन वन है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई m अगर लेस देन वन है, यानी जो एच आई है वो छोटा है एच ओ के कंपैरिजन में। आ रही बात समझ में। अच्छा अब केस थ्री की बात कर लेते हैं, मतलब छोटा इमेज बना है, सिंपल तरीके से बोल सकते हो कि छोटा इमेज बना है, या इसको वैसे बोल सकते हो भाई यहाँ पे डिमिनिश्ड इमेज बना हुआ है। अरे बात तो समझ में, यहाँ जो है आपका केस टू में डिमिनिश्ड इमेज बना हुआ है। ठीक है, अब बचा केस थर्ड यानी केस थ्री, कि भाई अगर वन आ जाए, यानी एम की वैल्यू वन आ जाए तो क्या, तो एम की वैल्यू वन है, यानी भाई दोनों सेम है कि नहीं, यानी जो है आपका जो एच आई है और एच ओ दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। हरी बात तो समझ में, तो यानी सेम साइज का, यानी क्या हो गया आपका, सेम साइज का इमेज बना है। ठीक है, सिंपल सी बात। तो आपको तीन बातों को ध्यान में रखना है, क्या क्या याद रखना है फिर से एक बार, कि भाई अगर m की वैल्यू वन है, ठीक है, अगर m की वैल्यू क्या है, वन है, तो समझ लो कि भाई सेम साइज का इमेज बना है। ठीक है, अगर m की वैल्यू कितनी है आपकी, वन है, यानी इमेज कैसा बना है, सेम साइज का इमेज बना है। ठीक है, अगर m की वैल्यू एक से बड़ी है तो आपको समझ लेना है कि भाई बड़ा इमेज बना है, यानी इनलार्ज्ड इमेज आपका बना है। m की वैल्यू अगर लेस देन वन है तो आपको समझ लेना है कि भाई जो इमेज है वो काफी छोटा है, यानी वो डिमिनिश्ड इमेज है। ठीक है, अच्छा m इज
इक्वल टू 1 यानी u भी बराबर है, इसका मतलब ये हो रहा है। और hi और ho जो है यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है। अच्छा, m इज ग्रेटर देन 1 यानी जो hi है वो बड़ा है ho से। ठीक है, या हम लोग उसको ऐसे बोल सकते हैं जो v है आपका वो बड़ा है u से। ठीक है। m इज लेस देन 1 का मतलब ये हुआ कि भाई जो ho है इस बार, है ना, ho जो है वो बड़ा हो गया है किससे, hi से। आ रही बात समझ में, यानी u जो है वो बड़ा होगा किससे, v से। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, छोटी छोटी बातें जो है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए, ये तो हो गई एक बात। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा कुछ और बातें करते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि भाई जो m की जो वैल्यू है, ठीक है, m की जो वैल्यू है ये कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कहने का मेरा मतलब सिंपल सा है, जो m है यहाँ पे आपका, m जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और m जो है आपका निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, जो m की जो वैल्यू है वो आपका निगेटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना कि अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो समझ लो कि वहां जो इमेज बना है वो वर्चुअल है और वो इरेक्ट इमेज है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर जो है m की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, यानी वहां पे किस तरह का इमेज बना है, वर्चुअल इमेज बना है और इरेक्ट इमेज बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, अगर आपकी m की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम लोग बता सकते हैं कि भाई वहां जो है इमेज रियल इमेज बना है और वो जो इमेज है वो उल्टा है, यानी वो इन्वर्टेड है। ठीक है, फिर से, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, आप m कैलकुलेट करते हो। ठीक है, m कैलकुलेट करते हो, अगर m पॉजिटिव आता है यानी इमेज जो आपका किस तरह का वर्चुअल है। अगर m निगेटिव आता है तो इमेज जो है आपका वो रियल है। ठीक है, इन बातों को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और दो तीन चीज और देखिए, हमको पता है कि भाई जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, हमने पता अच्छे तरीके से कि भाई जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई जो m होता है यानी m ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, है ना, m ऑफ कौन सा मिरर, कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। हम लोग बोल सकते हैं कि जो कन्वेक्स मिरर का जो m है ना, क्यों, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो तो हमेशा कौन सा इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। जब वर्चुअल इमेज बनाता है भाई यानी पॉजिटिव है। आ रही बात है समझ में, तो हम लोग बोल सकते हैं ये बात कि भाई आपका जो कॉन्वेक्स मिरर है इसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। अच्छा भाई, हम लोग अगर कनकेव मिरर की बात करें तो कनकेव मिरर में हमको पता है कि भाई तीनों तरह का इमेज बनाता है ना, ये जो है तीनों तरह का इमेज बनाता है, यानी ये रियल इमेज भी बनाता है और ये वर्चुअल इमेज भी बनाता है। यानी इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि भाई जो कनकेव मिरर है इसका जो मैग्निफिकेशन है प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। यहाँ पे हमने तीन तरीके बोल दिए जो कि गलत है। दो ही तरीके ना इमेज होते हैं, एक होता है प्लस, सॉरी, एक रियल, दूसरा क्या चीज, वर्चुअल। तो दो तरह की इमेज बनते हैं कनकेव मिरर में। ठीक है, और ये जो इसका मतलब ये होगा कि भाई जो मैग्निफिकेशन है वो प्लस भी होगा और क्या होगा, माइनस भी होगा। तो इन बातों का आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, कि जो भाई कन्वेक्स मिरर है ना, जो कन्वेक्स मिरर है इसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, जबकि कनकेव मिरर का, है कि नहीं, जबकि जो कनकेव मिरर है इनका जो मैग्निफिकेशन है वो हमेशा क्या होगा, निगेट वो जो है कनकेव मिरर का जो मैग्निफिकेशन है वो निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, कन्वेक्स का जो m होगा वो हमेशा पॉजिटिव, जबकि कनकेव का जो m होगा वो दोनों हो सकता है भाई, पॉजिटिव भी हो सकता है और वो निगेटिव भी हो सकता है। कोई पूछेगा अगर आपसे क्यों, तो आपने बताना है कि भाई ये जो है आपका वो वर्चुअल इमेज हमेशा बनाता है, जबकि ये जो है आपका ये दोनों तरह का इमेज बनाते हैं, रियल भी बनाता है एज वेल एज ये वर्चुअल इमेजेस भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए, तो मैग्निफिकेशन हमने समझ लिया कि भाई मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, कंपैरिजन। ठीक है, मैग्निफिकेशन का फिर हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है वो भी हमने डिराइव कर लिया। ठीक है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मैग्निफिकेशन के कुछ फॉर्मूलाज डिराइव करना है। ठीक है, एक फॉर्मूला तो हमने डिराइव कर लिया कि भाई m इक्वल टू माइनस v बाई यू, और जो दूसरा फॉर्मूला हमने डिराइव करा दैट इज m इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, है कि नहीं। इसको हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट जो है आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए, एक फॉर्मूला क्या, m इक्वल टू तो एच आई बाई एच ओ तो होता है, हम लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, है कि नहीं, ये तो हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं भाई m इक्वल टू क्या चीज, एच आई बाई एच ओ। अच्छा, और एच आई बाई एच ओ जो होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस v बाई यू के बराबर होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना भाई कि एच आई बाई एच ओ जो है वो किसके इक्वल है, माइनस v बाई यू के इक्वल है। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई सिंपल सी बातें, बेसिक नॉलेज हमको मिल गया कि भाई मैग्निफिकेशन क्या होता है,
कब प्लस होगा कब माइनस होगा, है कि नहीं, ये बातें हमको समझ आ गई। मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 होगी तो उसका क्या मतलब है, 1 से बड़ा होगा तो उसका क्या मतलब है ना, ये सब चीजें हमने समझ लिया। ठीक है, अब देखिए, अब हमको समझना है कि भाई मैग्निफिकेशन जो होता है ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, यानी एक तरह से बोल सकते हो कि अब हमने टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन को समझना है। तो एम जो होता है ये दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है लीनियर मैग्निफिकेशन, है ना, एक जो होता है आपका जिसको हम बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो लीनियर मैग्निफिकेशन ही था। ठीक है, तो हम लोग सिंपल तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि जो मैग्निफिकेशन होता है उसको हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, पहला जो मैग्निफिकेशन होगा हमने जो डिराइव करा दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, जो दूसरा मैग्निफिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। जो दूसरा मैग्निफिकेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ठीक है, अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी वी। ठीक है, m इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी वी। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल है ये आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब आपका जो प्लस टू का जो सिलेबस है, जो बोर्ड आपको जो देना है उसमें इस चीज के बारे में आपने नहीं पढ़ना है। ठीक है, लेकिन आपने ध्यान में रखना है कि भाई m इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी यू बाई क्या होता है, डीवी होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से इलेबोरेट भी करेंगे। ठीक है, इस पे जो हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन पे हम लोग एक प्रॉपर अलग से हम लोग इस पे क्लास लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम लोग जो बात कर रहे थे लीनियर मैग्निफिकेशन की, यानी हम लोग जो बात कर रहे हैं m इक्वल टू माइनस वी बाई यू की बात कर रहे हैं, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग जो है एच आई बाई एच ओ के बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है कि भाई मैग्निफिकेशन दो तरह के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, लीनियर मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। प्लस होगा तो समझ लो कि भाई वर्चुअल इमेज बन रहा है, माइनस है तो समझ लो कि रियल इमेज बन रहा है। ठीक है, ये सब चीजें आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया इसका भी डेरिवेशन हमने करके आपको दिखा दिया। ठीक है, अब देखिए, अब हमने जो है एक छोटी सी चीज और हमने करनी है। ठीक है, देखिए, हमने आपको पिछले क्लास में बोला था कि हम लोग जो है इंपॉर्टेंस समझेंगे, मिरर फॉर्मूला का हम लोग इंपॉर्टेंस समझेंगे, भाई इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका यूज क्या है। ठीक है, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि भाई हमने जो है इंपॉर्टेंस समझना है, या एक तरह से हम बोल सकते हैं कि यूज समझना है। ठीक है, यूज समझना है, यूजेज किसका, मिरर फॉर्मूला का। ठीक है, तो क्या उसका यूज है ना, सबसे पहले हम लोग आज वो जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए मिरर फॉर्मूला होता क्या है, तो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, या आप ऐसे बोल दो 2/, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला ये होता है कि भाई हम लोग मैग्निफिकेशन के थ्रू, सॉरी, मिरर फॉर्मूला थ्रू, नॉट मैग्निफिकेशन के थ्रू, मिरर फॉर्मूला के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी क्वांटिटी मिसिंग होगा वो हम लोग क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे। यानी सबसे पहला एक तरह से हमारा टारगेट क्या है कि हम लोग जो है मिसिंग क्वांटिटी, जो भी मिसिंग क्वांटिटी है उसको हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला काम तो ये हमने करना है ना, मिसिंग क्वांटिटी जो भी है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि भाई आप कुछ भी करके आपने यू वी और एफ कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, यू वी एफ आपने क्या कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहला इसका तो ये एप्लीकेशन होगी कि भाई हमने जो है इसका जो कोई मिसिंग क्वांटिटी है एक तरह से उसको हमने जो है क्या करना, फाइंड आउट करना। एक तो इसका एप्लीकेशन ये हो गया। ठीक है, सपोज आप मिसिंग क्वांटिटी जो है, आप कोई मिसिंग क्वांटिटी जो है, तो मिसिंग क्वांटिटी में मेनली तीन की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे, यू की, वी की और एफ की। ठीक है, तो अब मान लो कि आपने इन दोनों क्वांटिटी को कैलकुलेट कर लिया, यानी आपने जो है यू को भी कैलकुलेट कर लिया और वी को भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो पहला तो हमने समझ आ गया। तो जब आप यू वी को कैलकुलेट कर लोगे तब आप एम कैलकुलेट कर सकते हो, और जब आप एम कैलकुलेट कर लोगे तब आप बता सकते हो कि भाई उसका नेचर कैसा है, यानी आप नेचर ऑफ इमेज बता पाओगे। आप उसका कोई भी इमेज, उसका नेचर क्या है, आप उसका नेचर बता सकते हो। आप उस जो इमेज है आप उस इमेज की साइज बता सकते हो। यानी एक तरह से हम लोग बोले तो सिंपल तरीके से हम लोग बोले यहाँ पे, तो अब जो भी इमेज बन रहा है, जो भी इमेज बन रहा है उसका हम लोग जो है क्वांटिटेटिव, है ना, क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव हम लोग उसको एक्सप्लेनेशन उसका हम लोग दे सकते हैं कि भाई वो कैसा बना है, कितने दूर पर बना, उसका नेचर क्या है, हम लोग जो है उसका क्वांटिटिव जो है एक तरह से
एक्सप्लेनेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग कि ये जो हमारा है यूज है एक किसका, मिरर फॉर्मूला का